अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिल से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ चिकन, जो कि बहुत ही जल्दी झटपट से, बिल्कुल मेरे ख्याल में हार्डली कोई 5-10 मिनट लगते हैं इस चिकन को पकाने में, बड़ी जल्दी बन जाता है। तो बस ख़ास तौर पे जैसे कुछ ख़वातीन मेरी जैसी हैं, तो आपको पता है इस कंडीशन, एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इस कंडीशन में कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही होती है और किचन में बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जाता। बस दिल करता फटाफट जाओ और कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो कि जल्दी 5-10 मिनट में बने और आकर अंदर बैठ जाओ फटाफट से, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही होती है और एकदम से चक्कर और तबीयत ख़राब होने लग जाती है। आपको मज़े की बात बताती हूँ। अभी जब कुछ टाइम पहले मेरी जो छोटी वाली बहनें हैं, माशाल्लाह से 3 मुझसे छोटी बहनें, तो तीनों जो थी ना वो प्रेग्नेंट थी। और माशाल्लाह से एक के हाँ, जो मुझसे छोटी वाली है उसके यहाँ बेटी पैदा हुई, उससे छोटे वाले के यहाँ बेटा पैदा हुआ, उससे छोटी वाली के यहाँ भी बेटा पैदा हुआ था माशाल्लाह से। माशाल्लाह से अब तो दो के जो बच्चे हैं ना, वो तो दो जो हैं वो 6 मंथ के हो गए हैं माशाल्लाह, बड़े क्यूट हैं। और एक जो है ना वो अभी 4 महीने का है माशाल्लाह, वो भी बड़ा प्यारा है। अल्लाह पाक इनको बुरी नज़र से बचाए। और दो बहनों का तो फर्स्ट बेबी है और एक का जो है वो माशाल्लाह से थर्ड था। और मैं ना जब बड़े मज़े की बात आपके साथ शेयर करती हूँ, जब मैं उनसे अक्सर फ़ोटो मांगती थी, क्योंकि मैं सबसे दूर रहती हूँ अपनी बहनों में से, मैं कराची रहती हूँ, वो पंजाब होती हैं सियालकोट में। और फिर इतना ज़्यादा कभी मिलते तो थे नहीं, वीडियो कॉल पे कभी कभार बात हो जाती थी। फिर मैंने कहा कि अपनी फ़ोटो कभी सेंड करो। तो खैर उनमें से एक तो जो थी ना वो माशाल्लाह अपने आप को वो बड़ा, चाहे वो एक्टिव नहीं थी या कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने आप को वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तैयार रखती थी। तो बाकी दो जो है ना वो अक्सर ऐसे होती थी जैसे कोई बीमारों की तरह पड़ी हुई होती थी, बस तस्वीर भी सेंड करनी तो ऐसी हालत हुई हुई होती थी उनकी। तो मैं उनको डांटती थी, मैं उनको बोलती थी क्या तुम लोग मरीज़ों की तरह बैठी रहती हो, अल्लाह माफ़ करे, ये कोई बीमारी थोड़ी है तुम लोग जो इस तरह से कर रहे हो। इस वक्त को भी इंजॉय करो, और ये फिर वक्त आपको सारी ज़िंदगी याद आएगा कि हमारा जब वो फ़लाँ बच्चा हुआ था तो उस टाइम पे हमारी ऐसी हालत थी और हम लोग ऐसे रहते थे। और ये वो ना, मैं उनको डांट रही थी इस तरह से। तो कहते हैं ना कभी किसी को बात नहीं करनी चाहिए अच्छी या बुरी, मतलब कि जब आप किसी को बात करते हो तो वो वक्त आप पर भी आ जाता है। हालांकि हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था माशाल्लाह से, मेरे 4 बच्चे थे और अब मेरा जहन भी जो था ना वो बदल गया था। पहले बेटी की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, लेकिन अब आकर मैंने छोड़ दिया हुआ था कि बेटी बेटी बस। मैंने कहा कि जो अब बहुएँ आएंगी इंशाल्लाह वही मेरी बेटियाँ होंगी। तो ये सोचकर जो है ना अब हम लोगों ने बिल्कुल उम्मीद ख़त्म कर दी हुई थी। लेकिन बस अल्लाह ताला ने जिस रूह को भेजना है, जिस वक्त भेजना है, तो उस रूह ने उस टाइम पे आना ही आना है। तो खैर उसके बाद फिर अभी जब मेरे साथ ये सब हो रहा है तो मैं अक्सर जो है ना वो इस तरह बीमारियों की तरह पड़ी हुई होती है। जब उनकी वीडियो कॉल आती है या फिर तस्वीर मांगते हैं तो वो कहते हैं बताओ ज़रा, तुम तो हमें डांट रही थी, तुम तो हमें इस तरह बोलती थी। तो यार वाकई में मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने एवं माँ के पैरों के नीचे जन्नत नहीं रखी हुई है। उसका रीज़न यही है कि वो बड़ी मुश्किल वक्त से गुज़रती है, बड़ी तकलीफ़ों से गुज़रती है। और मतलब कि ये आसान काम बिल्कुल भी नहीं। जैसे अक्सर देखने वाले आपको आराम से कुछ भी बात करके चले जाते हैं ना, लेकिन ये बिल्कुल आसान काम नहीं होता, ये बहुत मुश्किल है। तो बस अल्लाह पाक करे कि जिनके यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाजे, और जिनके यहाँ औलाद है अल्लाह पाक उनकी माओं को सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, ताकि वो अपने बच्चों की अच्छी से केयर कर सके, उनकी अच्छी तरबियत कर सके, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, ये जो चिकन मैं बता रही थी इसकी रेसिपी तो फिर मैं बता नहीं सकी अपनी बातों में। तो ये बड़ा मज़े का चिकन, ये मैंने बिल्कुल भून के बनाया हुआ था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो निकल रहे हैं पंजाब के लिए, यहाँ से वो मुल्तान जाएंगे। और उनके लिए मैंने ये सालन बनाया था रास्ते के लिए ना, क्योंकि मैंने कहा कि बिल्कुल खुश्क सा सालन जैसे होता है वो बनाऊंगी, साथ में रोटियां बना दूंगी, ताकि जो रास्ते में ना सालन, आपको पता है अक्सर थोड़ा सा लिक्विड हो या ऑयल हो ज़्यादा, तो फिर वो सालन जो है ना वो सारा मतलब कि गंदा हो जाता है सब कुछ ही ना। तो मैंने फिर इस तरह से सोच कर बिल्कुल ही भुना हुआ सालन जो है वो बना दिया था। बाकी इनकी, कल हम लोग जैसे शहर से वापस आए थे, तो ये मेरे उसके बाद की, मतलब शहर से आती मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं की थी। जैसे ही घर हम आए थे, आती मैंने फ़ौरन से सबसे पहले काम किया, सालन रेडी कर दिया। मैंने कहा कि अगर लेट भी हो जाते हैं बाई चांस, सालन रेडी होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में कुछ अच्छा नहीं मिलता खाने पीने के लिए। पैकिंग इनकी मैंने बिल्कुल भी नहीं की हुई थी, तो आज शुक्र है कि फ़ाइनली बैग भी जो है वो पैक हो जाएगा इनका, और फिर इंशाल्लाह रात को इन्होंने निकल जाना है ना। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों के जो कपड़े मैं लेकर आई थी, कुछ मैंने जो घर में पड़े हुए थे वो रख लिए थे, कुछ जो लेकर आई हूँ वो भी। तो अभी मैं इस बैग में रख रही थी, तो अभी कपड़े कुछ और भी बाहर पड़े हुए थे, तो फिर मैं सोचती कि नहीं ये तो इसमें आने नहीं। ये देखें काफ़ी सारे अभी कपड़े बाहर पड़े हुए हैं, क्योंकि लड़कों की जो जीन्स होती है ना वो ज़्यादा भारी होती हैं, और फिर वो ज़्यादा जगह भी ले रही थी, स्पेस काफ़ी ले रही थी ना। तो फिर मैंने सोचा कि बड़ा वाला बैग निकाल लेती हूँ, तो उसको पैक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे सारी या यहाँ हसीब की जो शर्ट्स थी वो लगा दी थी,
और दूसरी साइड पे जो है ना वो मैंने इसकी लगा दी हैं, हसन की शर्ट्स लगा दी हैं। बीच में जो है वो मैं लगा दूँगी इनके जितने भी वो शॉर्ट्स वगैरह हैं, ट्राउज़र हैं, वो लगा दूँगी और फिर इसके ऊपर जो है ना वो पैंट्स रख दूँगी। बस इस तरह से बैग जो है वो फाइनल हो जाएगा, इनका पैक हो जाएगा। तो जैसे ही शहर से वापस घर पे आए थे तो आते ही मुझे जो था ना मुझे शहर में दिख रहा था, अभी टेंशन हो रही थी कि अभी मुझे घर जाकर ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, और काम बहुत सारे थे और टेंशन हो रही थी। तो फिर आसिफ बार बार एक ही बात कर रहे थे कि तुम टेंशन नहीं लो, बिल्कुल रिलैक्स रहो। हम लोगों ने कोई ये थोड़ी जाते ही निकल जाना है, रात को लेट नाइट निकलना, और वैसे भी ट्रेन जो है ना वो लेट हो रही थी। तो अक्सर इस तरह से होता है कि जब आप सोचते हो ना ट्रेन लेट हो रही हैं तो उसी दिन ट्रेन टाइम पर निकल आती है। तो खैर यहाँ पे देखें आसिफ कुछ चीज़ें ले आए थे मेरे लिए। उन्होंने कहा कि तुम पीछे से जो है ना वो रोटी के अलावा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाती रहना, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले मुझे कभी मेरी शुगर लो नहीं हुई थी। आज तक माशाल्लाह से 4 बच्चे पहले पैदा हुए, कभी शुगर लो नहीं हुई थी, कभी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी। लास्ट जब मेरा माशाल्लाह से हुसैन पैदा हुआ ना, इसके टाइम पे आके मेरा ब्लड जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग खुद भी काफ़ी डर गए थे। तो उसके बाद नसीहत हो गई थी कि बस अब एंड हो गया लेकिन बस अल्लाह ताला ने जिस रूह को जब भेजना है तो आपको पता है वो भेजना। बार बार एक ही बात करती हूँ क्योंकि शायद कुछ लोगों को ये अच्छा भी ना लगता होगा। और बाकी जो है यहाँ पे हसन हसीब अपने जूते लेकर आए थे कुछ, और कुछ जो चीज़ें आसिफ ले आए थे कि तुम चाय के साथ जो है ना वो खाती रहना, और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी थे, और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो रखते हैं लाकर, बिस्किट्स वगैरह। जैसे अक्सर दिल किया फटाफट से चाय बनाई और वो ले लिए, बिस्किट ले लिया। खैर फ्रूट्स भी माशाल्लाह से हर वक्त आसिफ ला कर रखते हैं। वो यही कहते हैं कि तुम जो है ना वो थोड़ी थोड़ी देर बाद, भले थोड़ा थोड़ा खाओ लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाती रहा करो। और यहाँ पे बल्कि आप देख सकते हैं दूध के डब्बे भी लाकर उन्होंने रख दिया था कि अगर दूध नहीं है तो फ़ौरन से ना तो घर में जो पड़ा होगा ना वो तुम डाल के पी लिया करो, और या फिर जो चाय शाय बनानी हो कुछ भी इस तरह से। तो बाकी बच्चों ने ये जो कुछ क्रीम्स वगैरह थी और ये हेयर ब्रश वगैरह और परफ्यूम लेकर आए आई थिंक, और ये चीज़ें जो है ना वो अपने लिए लेकर आए थे। और ये हेयर ब्रश मेरे लिए आया क्योंकि मेरा जो है ना पहले वाला वो टूट गया है। आई थिंक 449 का था ये। और देखें सुबह से जो है ना यही था कि ट्रेन काफ़ी, कोई 4 घंटे लेट थी, कोई 5 घंटे लेट थी। और जैसे ही शाम का टाइम हुआ तो मैंने जल्दी से, शुक्र है कि खाना वाना रेडी था सब, मैंने खाना बच्चों को दे दिया, आसिफ ने भी खा लिया, सब पैक वैक हो गया था, बैग शैग हम लोग बैठे हुए थे। और जब आसिफ ने चेक किया तो वहाँ पे ट्रेन जो थी ना निकल चुकी थी शहर से। तो खैर हमारे जो करीब जो स्टेशन पड़ता है तो वहाँ पे वो ट्रेन रुकती है थोड़ी देर के लिए। तो अब जैसे ही पता चला कि ट्रेन वहाँ से निकल चुकी है, अब हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो यकीन करें दौड़ने लग गई थी उस टाइम पे। फटाफट आसिफ ने गाड़ी मंगवाई, सामान रखा, बच्चे बैठे और ये निकल गए फटाफट से। अब अल्लाह करे कि खैर खैर से ये अपनी मंजिल तक पहुँच जाए और अल्लाह ताला इनको जो है ना अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी ये तो अब चले गए थे, इसके साथ ही मैंने रात को कोई व्लॉग वगैरह आगे नहीं था कंटिन्यू किया। तो ये फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी और रात को थोड़ा सांस ले लूँ फिर दोबारा से आती हूँ। तो बस जी फिर उसके बाद ये रात को हम लोग जो है वो यान, हुसैन और मैं, हम लोग तीनों ऊपर सोए हुए थे। इर्मिश को भी बल्कि मैंने आज अपने रूम में ही सुला लिया था। मैंने कहा आज इधर ही आ जाओ, तो क्योंकि तुम्हारे भाई भी नहीं है और बच्चे भी नहीं हैं तो हम अकेले हैं, तो चलो एक ही जगह पे सब सो जाएंगे। तो यहाँ पे अगले दिन इर्मिश बड़ी माशाल्लाह से छोटी सी बच्ची बनकर आ गई, तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा माशाल्लाह इसको पहचाने, ये नई लड़की हमारे घर में आई है। तो खैर बाकी यान हुसैन भी जो है बस वो नहा धो के तैयार हो जाते हैं अब जल्दी से, और मैं नाश्ता बना लेती हूँ उनके लिए। अल्लाह का शुक्र है कि आज तबीयत जो थी ना सुबह के टाइम पे ठीक थी, और ये था कि आज नाश्ता भी बहुत छोटा सा मुझे बनाना था, बहुत कम सा नाश्ता बनाना था। नहीं तो माशाल्लाह से बड़े बेटे भी होते हैं, आसिफ भी होते हैं, फिर हमारी पूरी फैमिली जो है वो माशाल्लाह हम लोग पूरे जो मेंबर्स हैं इर्मिश को डालकर 7 हो जाते हैं। तो फिर कम से कम जो है ना वो 8-9 रोटियाँ तो मुझे नाश्ते में बनानी पड़ती थी, जिसमें मेरी बस हो जाती थी नाश्ते के टाइम पे। तो बस ये अभी नाश्ता मैंने बना लिया था और यान हुसैन भी रेडी होकर बस बैठ गया यहाँ पे। और मैंने आज अंडा पराठा बना लिया था, साथ में चाय थी और अचार वगैरह रख लिया था। और जो रात को सालन बनाया था ना उसमें से थोड़ा सा बचा हुआ था भुना हुआ, तो वो भी मैंने साथ गर्म कर लिया था। बस अब हम यहाँ पे बैठ कर जल्दी से नाश्ता करेंगे। ये वाला ये सारा फिनिश करके दिखाएगा नैनी? चलो ठीक है, फिनिश करो आप जल्दी से, बिस्मिल्लाह करके। चलो जी अभी हम नाश्ता कर लें तो फिर आप सबसे मिलते हैं। तो बच्चों ने साथ साथ जो है वो मोबाइल भी लगाया हुआ था और उसका भी काफ़ी ज़्यादा शोर था। तो मैं उनसे पूछ रही थी और नैनी कहा था कि मामा मुझे ये वाला अंडा बहुत पसंद है। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आपको पसंद है तो आपने पूरा फिनिश करके दिखाना है। तो कह रहा था इंशाल्लाह। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर में आया है सुपरमैन। वाह, इतना क्यूट सुपरमैन।
यानी सुपर पहनी नहीं मैंने। इधर आके दिखाओ, इस साइड पे, इस साइड पे आओ, पीछे जाओ, पीछे 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 पीछे, चलो भाई चलो। वाह, पीछे से दिखाओ, खोलो इसको। नहीं, हाँ हाँ से पकड़ो नीचे से। अरे नीचे से पकड़ते हैं बाबा, इधर आओ, इधर से ये पकड़ो, ये इधर से और इधर से, चलो भागो, उड़ो। वाह सुपरमैन। तो जी माशाल्लाह से छोटा सुपरमैन तो आपने देखा, बड़ा सुपरमैन भी यहाँ पे तैयार होकर बैठा हुआ था और वो अपने काम के लिए, उसको टेंशन हो रही थी कि मैंने ट्यूशन जाना है, तो अभी मेरा काम करने वाला बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। और नैनी तो माशाल्लाह से इतना खुश था ना कि देखे ज़रा इसकी खुशी चेक करें। माशाल्लाह बच्चे ऐसे जो ड्रेसेस हैं वो बड़े पसंद करते हैं और पहन के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। बल्कि मैंने कल स्टेटस लगाया था और मेरी बहनों के बच्चों ने भी जो है ना वो रोना शुरू कर दिया, हमें भी ऐसे ड्रेस ले कर दें मामा। अब एक के तो पापा ने फ़ौरन से ऑर्डर कर दिया, दूसरा जो है वो भी अभी बोल रहा था, तो मैंने कहा तुम भी ऑर्डर कर लो, क्योंकि मेरे पास यहाँ से बाज़ार बहुत दूर है, तो वरना फिर मुझे पहले पता होता तो मैं वहाँ से ले आती। चलो मैं तुम लोगों के बच्चों को भी भेज देती एक एक सूट। तो खैर अभी जो है ना यहाँ पे लगा हुआ है अपने काम की तैयारी करने के लिए। तो बस मैं भी अब जो है ना वो कपड़े अपने निकालने लगी थी और मैं देखती ये जितने हैंगर पे लटके हुए ना, ये सारे कपड़े वो हैं जो कि थोड़े फिटिंग में थे और मेरे उस टाइम के लिए थे जब मैं ठीक थी, मतलब कि स्लिम थोड़ी बहुत जो है वो दिखती थी। अब जो है ना, अब मुझे ज़्यादातर 2-3 कुर्तों में ही मेरे ख्याल में देखती होंगी। और ये सूट तो बल्कि मेरी नंद ने लेकर दिया, और जब से लेकर दिया वो इसी तरह हैंगर में, एक दफ़ा भी मैंने पहन कर चेक नहीं किया था। बल्कि उनकी कुछ दिन पहले कॉल आई तो उन्होंने कहा कि वो सूट पहना था, मैंने कहा कि एक दफ़ा भी मैंने नहीं पहना है। तो अब तो खैर वैसे ही जो है ना वो फंसने वाला नहीं है। तो बस मैंने बाकी जो इधर रखे हुए हैं कुछ थोड़े बहुत, जिनमें शर्ट्स मुझे लूज़ हैं थोड़ी सी, तो उनमें तो एक तो मैंने पहनी हुई है और दूसरी जो है ना वो ये वाली है। तो ये 2 शर्ट्स हैं और एक और है जो मैंने कुर्ता टाइप थी ना, तो मैं अभी आपको बल्कि दिखाती भी हूँ सही तरह से। तो ये देखें, ये वाली जो मैंने पहनी हुई है काफ़ी लूज़ कुर्ता टाइप है, और एक ये वाली, ये दोनों ना ऐसे स्टाइलों से आज लेकर आए थे मुल्तान से ना। तो उस टाइम पे तो मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा खुला लूज सा कुर्ता है, तो क्या करूँगी इसको मैं, मतलब पड़ा हुआ था इसी तरह। लेकिन अब मेरे इतने काम आ रहा है, यकीन करें माशाल्लाह से मुझे जो है ना इसमें काफ़ी सुकून मिलता है। इन कपड़ों में खुले डुले से होते हैं, और वैसे भी जो है ना ज़्यादातर गर्मी में खुले डुले कपड़ों में सुकून मिलता है। तो खैर आप लोग के काफ़ी सारे सवाल भी आ रहे थे कि नौरीन आपको कौन सा वाला मंथ चल रहा है, और वो सब बताएं, आप शेयर करें हमारे साथ। और ये चीज़ें जो है ना वो अक्सर आप लोग पूछ रहे होते हैं। तो इस तरह ज़ाहिर सी बात है, काफ़ी टाइम से मुझे जो है ना वो कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि नौरीन कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है। तो मैंने कहा मैं बता देती हूँ आज। ऐसे फिर ज़ाहिर सी बात है कुछ व्यूवर्स होते हैं नाराज़ हो जाते हैं कि हम आपसे एक ही बात पूछ रहे हैं तो आप बता नहीं रही हैं। तो खैर ये देख सकते हैं आप, ये जो कुर्ता है मैं आपको दिखा रही थी ना, कितना खुला डुला से, इसके बाजू भी बिल्कुल बड़े अच्छे से खुले से, और जो मैंने पहना हुआ है ना ये भी इस तरह, तो बिल्कुल ही मतलब कि लगता ही नहीं कि मैं मतलब कि थोड़ी मोटी हो रही हूँ या कुछ ऐसा वैसा नज़र ही नहीं आ रहा होता, बिल्कुल अच्छा मतलब कि इसमें कवर हो जाता है सब ना। तो अभी अच्छा, मुझे कौन सा मंथ चल रहा है मैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि मेरी बहनों को बहुत टाइम से इंतज़ार है कि नौरीन बताओ। तो मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है ना वो 5th मंथ जो है वो मतलब कि मेरा अभी रनिंग में है। तो आगे इंशाल्लाह अब 6 जब लगेगा तो फिर उसके बाद आपको वैसे तो साथ साथ अपडेट वगैरह देती रहती हूँ मैं, लेकिन ये अभी तक मैंने नहीं बताया था कि मुझे कौन सा मंथ चल रहा है। तो माशाल्लाह से मुझे जो है ना अभी 5th मंथ जो है ना वो चल रहा है, 5th मंथ चल रहा है। तो बाकी ये देखें, ये इसके साथ ट्राउज़र भी मुझे, ये मेरी तकरीबन मुझे कुर्तों के साथ ना आप लोग यही वाला एक ही ब्लू कलर का ट्राउज़र देखते हैं, जिनके साथ मैंने कैपरी वगैरह बनवाई भी होती है ना, कैपरी बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो फिर मैं यही ट्राउज़र उनके साथ पहन लेती हूँ। ये मुझे सही रहता है, मतलब काफ़ी खुला है, डुल्ला सा है ना, तो इसमें सुकून मिलता है। टेलर को मैंने कुछ कपड़े दिए हैं, अब देखो कब तक आते हैं, जब वो आएँगे तो फिर उसके बाद जो है ना वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें जो हैं आप लोग कुछ पूछते रहते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी किसी दिन जो है ना वो आप सबकी जो भी सवाल है उनका जवाब भी दूँगी किसी व्लॉग में। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने यही जो आपके साथ शेयर किया, तो आई होप कि आज का जो मेरा व्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अब यहाँ पे नैनी जो है ना वो नहाने लग गया था, क्योंकि उसको गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, और मैंने कहा कि चलो आप नहा लो, फिर आपके बाद मैं नहा लेती हूँ। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और लाइक जो करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। तो बस अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, और बहुत अच्छा लगता है आपके जो अच्छे कमेंट्स हैं, वही मेरे लिए हिम्मत का एक बाइस बनते हैं। और एक गिला जो हमेशा रहता है वो ये कि आप लाइक्स बहुत कम करते हैं, तो लाइक भी प्लीज़ ज़रूर कर दिया।